हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स के बारे में। इस टॉपिक की खास बात यह है कि इनसे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। इस लेक्चर के एंड होने तक आपको सभी मूवमेंट्स के लीडर के नाम याद हो चुके होंगे और इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स के ईयर भी मैं आपको एंड तक याद करवा ही दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जानते हैं कि फ्रेमवर्क क्या होगा आज के लेक्चर का। सबसे पहले ये जितने भी मूवमेंट है उनकी पर्सनालिटीज है ना, इनके नाम आपको याद करवा देता हूँ। उसके बाद ये जो कुछ इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स थे उनके ईयर जो मैंने ब्लू से बॉक्स बना रखे हैं, इनके ईयर्स भी आपको याद करने हैं। जिनमें मैंने नहीं बनाए हैं बॉक्स उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इतने ही याद कर लिए तो आप कभी मैच द कॉलम हो तो एलिमिनेट करने में कामयाब रहोगे। तो इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो और फटाफट एग्जाम क्वालिफाई करो। सो लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर। अच्छा, इनके जो की फीचर्स हैं इनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे देख लेना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन सबके ओवरऑल जो फीचर्स होते हैं वो एक ही होते हैं। ये या तो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स होते हैं, जैसा कि नाम में ही लिखा है, अपने रिलीजन को रिफॉर्म करना इनका मेन मकसद है। बैड प्रैक्टिसेस को मिटाना है, ठीक है, मॉडर्न प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है। अच्छा, कुछ इसमें रिलीजन को रिवाइव करने वाले भी हैं, रिवाइवलिस्ट भी हैं कि अपने रिलीजन की कोर वैल्यूज को रिस्टोर करने के लिए भी हुए थे। तो ये सब चीज़ें इसमें रहेंगी, लाइक सती को एबॉलिश करना, ठीक है, विडो रीमैरिज को प्रमोट करना, और ये मान लीजिए गर्ल्स एजुकेशन हो गई, मॉडर्न थिंकिंग को प्रमोट करना, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना। तो ये सब चीज़ें इनका अल्टीमेट गोल होता था। ये आप एक बार देख लेना पीडीएफ में। बाकी ये सब ऑप्शन में रहेगा, तो आप ऑब्वियसली इतना तो पढ़े ही हो कि ये सब चीज़ें कर लोगे। दिक्कत कहाँ आती है, इनमें कन्फ्यूजन होता है, कौन किसका लीडर था। तो ये पहले याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मीय सभा से। सबसे पहले आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय 1814 में, ठीक है। इनका मेन मकसद था, अर्ली रिफॉर्म प्लेटफॉर्म था ये। सती को क्रिटिसाइज़ किया था, आइडल वर्शिप को क्रिटिसाइज़ किया था, और इन्होंने बोला था सिर्फ वन गॉड होते हैं। ये इनका की फीचर था। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय से, ठीक है। तो आपको ये सबको पता है कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था 1828 में। ये बेसिक नॉलेज तो आप सबको होगी कि ब्रह्म समाज बनाया था अपने रिलीजन को रिफॉर्म करने के लिए, रैशनल थॉट को प्रमोट करने के लिए, सोसाइटी से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए। इन सब के लिए राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज बनाया था, ठीक है। अच्छा, 1828 में ब्रह्म समाज बनाने का आइडिया इनको ठीक 14 साल पहले आया था, 1814 में, ठीक है। 14 साल पहले 1814 में इनके दिमाग में आया, इनकी आत्मा से आवाज़ आई, ठीक है, कि हमें कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए, और आत्मा की आवाज़ सुनकर इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया, ठीक है। तो याद रखना कि आत्मा से ब्रह्म तक का सफ़र इनका 14 साल का था। 14 में इन्होंने आत्मा से आवाज़ आई और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज बना दिया। तो इस तरह ये दोनों तो याद रहेंगे, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। वैसे ये सबको याद रहते हैं। अब बात करते हैं धर्म सभा की। धर्म सभा राजा राधा कामदेव। तो देखो धर्म सभा में क्या हुआ ना कि इनको लगा 1828 में ब्रह्म समाज बन गया, तो राजा राधा कामदेव को लगा कि ये क्या हो रहा है? ये हमारे रिलीजन को ऐसा रिफॉर्म क्यों कर रहे हैं? तो इन्होंने कहा नहीं, हम रीस्टोर करेंगे अपनी ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को, क्योंकि वही हमारा रिलीजन है। हालाँकि इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन फॉर वुमेन को प्रमोट किया था, बट इन्होंने बोला नहीं, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को हमारे रहने दो, आप हमारे रिलीजन को छेड़छाड़ मत करो, हमारे रिलीजन को मॉडर्नाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो याद कैसे करोगे? धर्म सभा भाई राजा राधा कामदेव। ऐसे याद करना कि इन्होंने क्या किया, धर्म को मॉडर्नाइज़ किया। तो इन्होंने कहा अरे! हमारा धर्म प्लीज़ हमारा धर्म को जैसा है वैसे ही रहने दो, ठीक है? इनको लगा कि ये जो राजा राम मोहन रॉय है, ये रास्ते का काँटा बन रहा है, ठीक है? काँटा बन रहा है, ओके? तो राजा क्या बन रहा है? काँटा बन रहा है। तो इसलिए हम अपने धर्म को स्थापित करेंगे फिर से। राजा राधा कांट देव, इस तरह से याद रखना, ठीक है? कि धर्म सभा बनाई गई थी, इनके एक्शंस को रिवर्स करने के लिए। तो इस तरह से याद रखना, धर्म सभा राजा राधा कांट देव, राम मोहन रॉय रास्ते का काँटा बन रहे थे, ठीक है? इस तरह धर्म सभा बनी 2 साल बाद, ठीक है? इनके ईयर्स अभी बाद में फिर से याद करवाऊँगा, अभी ऐसे बोल रहा हूँ वो देख लो, ठीक है? देखो फिर बना 1851 में रहनुमाई मजदायसान सभा, ओके? एसएस बंगाली, नौरोजी खुर्दोंजी। जेबी नाचा का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेनली ये 2 इम्पोर्टेंट हैं, एसएस बंगाली और नौरोजी खुर्दोंजी। ये पार्सियन सोसाइटी को रिफ़ॉर्म अपनी पर्शियन सोसाइटी को रिफ़ॉर्म करने के लिए इन्होंने ये ऑर्गनाइज़ेशन बनाया था, ठीक है? इसको कैसे याद करोगे? ये एसएस बंगाली थे ना, एसएस बंगाली बहुत बड़े लेबर मूवमेंट के लीडर थे। इंडिया में जो पहला लेबर मूवमेंट हुआ था 1875 में, ठीक है? तो इन्होंने ही उसमें की रोल प्ले किया था, इन्होंने स्टार्ट करवाया था 1875 का
लेबर मूवमेंट, ठीक है। इनके ही एफर्ट से फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था ब्रिटिश के टाइम में, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है इन सब में, लेबर रिफॉर्म्स मूवमेंट्स में। तो एसएस बंगाली लेबर रिफॉर्म मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। तो ये मजदस्यान दिख रहा है, मजदूर, इसमें MAZD को आप मजदूर से कनेक्ट कर सकते हो ना, तो मजदूर यानी कि एसएस बंगाली, ओके। और ये नौरोजी फुरदोंजी तो याद ही रहेगा, क्योंकि पारसी समाज की बात हो रही है, तो ये पर्सियन नाम लग भी रहा है। हालांकि इनका भी पूरा नाम सोराब जी बंगाली है, तो ये भी पर्सियन नाम भी है, ठीक है। तो एसएस बंगाली और नारोजी फुरदोंजी, ये मजदूर, मजदूर से याद रखना कि ये लेबर रिफॉर्म मूवमेंट्स के नेता थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे भी मजदयासान सभा बनाई, इस तरह से इसको याद रखना। नेक्स्ट इज तत्वबोधनी सभा बाय देवेंद्र नाथ टैगोर टू स्प्रेड ब्रह्म समाज टीचिंग्स एंड सॉट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म इन बंगाल। तत्वबोधिनी कैसे याद रखोगे? तत्व टैगोर, सिंपल है, तत्व से टैगोर याद रखना, टी दोनों में है ना, तत्व टैगोर ऐसे करके याद रख लेना इसको। नेक्स्ट इज नामधारी मूवमेंट, नामधारी मूवमेंट बाय बालक सिंह एंड राम सिंह, ओके। ये सिख प्रिंसिपल को रिवाइव करने के लिए था, ठीक है। कुका मूवमेंट भी इसे बोलते हैं, सिख मूवमेंट्स को, सिख प्रिंसिपल्स को रिवाइव करने के लिए, ओके। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए और ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये था। नामधारी कुका मूवमेंट कैसे याद रखोगे? नामधारी, देखो नाम किसका जपने को कहा जाता है? नाम जपो किसका? राम का, राम के बाल स्वरूप का, ओके। राम के बाल स्वरूप का नाम जपने को कहा जाता है ना, नाम जपो, नाम जप। नाम जप किसका नाम जप? राम का नाम जप, ओके। और ये मूवमेंट्स पंजाब के थे, सिखों के थे, तो इनके लीडर्स का नाम है सिंह, तो होगा ही ना। पूरे सोशियो रिफॉर्म्स मूवमेंट में कोई भी और सिंह नहीं है इन दोनों के अलावा। तो बालक सिंह और राम सिंह अगर दिखे तो समझ लेना कि नामधारी और कूका से एसोसिएटेड है। वैसे भी राम का नाम जपना, ठीक है, राम नाम जपो ऐसे बोलते हैं ना, तो इस तरह से इसको याद रखना। नेक्स्ट इज परमहंस मंडली, परमहंस मंडली बाई दादोबा पांडुरंग एंड बाल शास्त्री जाम्बेडकर, ठीक है। इन्होंने बोला कि सिंगल डिटी की वर्शिप करनी चाहिए, ठीक है। सोशल हायरार्कीज को अपोज किया और विडो रीमैरिज जैसे रिफॉर्म्स को प्रमोट किया। तो याद रखना कि परमहंस मंडली के दो लीडर्स के नाम कैसे याद रखोगे? पहला तो है दादोबा पांडुरंग, कैसे याद रखोगे? आपने खिचड़ी सीरियल देखा है? उसमें एक कैरेक्टर था हंसा, हंसा थी ना, एक फनी सी कैरेक्टर थी हंसा, उसके हस्बैंड का नाम था प्रफुल्ल। तो प्रफुल्ल की जगह आप पांडु रख लो, हंसा पांडु, ठीक है। प्रफुल्ल से मिलता जुलता है ना पांडु, तो हंसा से पांडु याद रखना, ओके। हंसा जहाँ भी नाम दिखे तो पांडु होना चाहिए वहाँ पे, हंसा प्रफुल्ल होते हैं ना। और ये कैसे याद रखोगे? बाल शास्त्री जाम्बेडकर, क्या आपको पता है बाल शास्त्री जाम्बेडकर ने पहला मराठी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, जिसका नाम था दर्पण। ये दर्पण लिखा है ना, तो दर्पण किसने पब्लिश किया था? बाल शास्त्री जाम्बेडकर ने। तो बाल शास्त्री जाम्बेडकर ने अकेले तो इतना बड़ा न्यूज़पेपर पब्लिश कर नहीं दिया होगा, कोई टीम रही होगी, पूरी मंडली के साथ मिलकर इन्होंने दर्पण नाम का अखबार पब्लिश किया था, ठीक है। तो मंडली दिखे तो मतलब मंडली न्यूज़पेपर छापने वाली मंडली, ठीक है। दर्पण, दर्पण न्यूज़पेपर छापा था इन्होंने। तो इस तरह से परमहंस मंडली, हंस से पांडु और मंडली से बाल शास्त्री जाम्बेडकर का नाम याद आना चाहिए, जिन्होंने न्यूज़पेपर छापा था, पहला मराठी न्यूज़पेपर, दर्पण नाम था। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज राधा स्वामी मूवमेंट, राधा स्वामी मूवमेंट तुलसीराम, इनका तुलसीराम नाम याद मत रखना, इनका नाम मेनली याद रखना शिव दयाल साहेब, ठीक है। अच्छा, इनका क्या था? इन्होंने बोला कि किसी एक गुरु को फॉलो कर लो जो लिविंग फॉर्म में हो, उसकी ही पूजा किया करो, तो वही सही रहता है, ठीक है। तो इनकी मेन टीचिंग ये थी कि इससे सारी रिलीजन्स में यूनिटी भी रहेगी, हम किसी लिविंग गुरु को फॉलो करें तो ज्यादा बेटर होगा। राधा स्वामी मूवमेंट का नाम शिव दयाल साहेब था, ये कैसे याद रखोगे? देखो अभी आपको कोई शादी करने को बोलता है, ठीक है, कि शादी कर लो, किसी के स्वामी बन जाओ, किसी के पति बनने को स्वामी बनना कहते हैं ना। अगर आपको कोई बोले किसी से शादी कर लो और स्वामी बन जाओ, ठीक है, या फिर आप किसी को अपना स्वामी बना लो, शादी कर लो, ठीक है, लड़की हो अगर आप तो आप क्या बोलते हो? नहीं, पहले मैं साहेब बनूंगा, फिर स्वामी के बारे में सोचूंगा, स्वामी बनने के बारे में सोचूंगा या स्वामी के बारे में सोचूंगी, ऐसे बोलते हो ना। पहले मुझे साहेब बनना है, स्वामी तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है ना, स्वामी ढूंढना या स्वामी बनना। तो इस तरह से आ साहेब जहाँ है, फिर स्वामी बनने में ईज़ी रहेगा, ठीक है? तो साहिब स्वामी करके रिलेट करके याद रखना, ओके? साहिब मतलब कलेक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो ना आप, तो साहिब बोलते हैं उसको, ठीक है? साहिब स्वामी, इस तरह से राधा स्वामी को शिवदयाल साहिब से याद रखना। अच्छा, इनको साहिब क्यों बोलते थे? ये बहुत बड़े बैंकर थे आगरा के उस टाइम पे, स्वामी जी, ठीक है? इसलिए इनको साहिब बोलते थे। वैसे ही आप भी एक दिन साहिब बन जाओगे, तो स्वामी बन जाओगे, उसके बाद शादी हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट इज़ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज में एमजी रनाडे और आत्माराम 2 नाम याद रखना, ठीक है? इन्होंने प्रेयर मीटिंग्स पे जो है ज़ोर दिया था। आइडल वर्शिप को नकार दिया था। आइडल वर्शिप मत करो, सिर्फ़ जो है प्रेयर मीटिंग्स पे ध्यान दो, ठीक है? तो इसको याद कैसे करोगे, ठीक है? अच्छा, इन्होंने बोला कि प्रार्थना को र जैसे किसी ने आपको बोला कि प्रार्थना करनी है, आ जाओ,
तो कहते हैं रहने दे, ठीक है, सिर्फ आत्मा पे फोकस करो, ठीक है, आत्मा पे फोकस करो, प्रार्थना वार्थना से कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रार्थना करने को बोला गया तो क्या बोल रहे हैं, रहने दे रहने दे रहने दे, मतलब रहना दे, आत्मा पे फोकस करो बस, प्रार्थना पे नहीं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे याद रखना, ठीक है। प्रार्थना करने को बोला गया तो रहने दे रहने दे रहने दे रहने दे, मतलब रहना दे, और आत्मा पे फोकस मतलब आत्माराम, ठीक है। अब देखो प्रार्थना समाज में एमजी रानडे थे, उसके बाद डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में भी थे एमजी रानडे, ठीक है। तो इसमें जो है दो का नाम याद रखना है, एमजी रानडे और जीजी अगरकर का, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में। तो प्रार्थना समाज में जब एमजी रानडे को बोला गया कि आ जाओ प्रार्थना करते हैं, तो बोला रहने दे, तो इनको फिर दोबारा बोला गया देख ना करके एक बार, मतलब डेक्कन 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 से कहना देख ना, एक बार करके देख तो ले। बोल रहा है रहने दे, पहले कहते हैं नहीं नहीं रहने दे, फिर बोलते हैं रहने दे, ठीक है। क्या बोलते हैं, रहने दे, ओके। फिर से बोला रहने दे। तो क्यों बोला रहने दे, क्योंकि मैं ऑलरेडी गोपाल गणेश की वर्शिप करके देख चुका हूँ, कोई फायदा मुझे हुआ नहीं, इसलिए रहने दे। इनको अगर किसी ने बोला देखना एक बार करके, तो फिर से बोल रहे रहने दे। तो इस तरह से याद रखना कि बार बार रहने दे। पहले बोला गया प्रार्थना कर ले, बोले रहने दे आत्मा पे फोकस करो। फिर बोला गया देख ले एक बार आके, तो बोले नहीं रहने दे, मैं गोपाल गणेश की करके देख चुका हूँ। इस तरह से याद रखना, ठीक है। फिर बोला गया रुक जाओ, तुम ऐसे ही नहीं मानोगे, पूरी सोसाइटी को बुला के लाते हैं तब मानोगे। तो इनके लिए फिर पूरी सोशल कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, समझ रहे हो। उसमें फिर उन्होंने बोला, इनका मन तो था बोलने का रहने दे, इसलिए ये लोग यहाँ रिक्वेस्ट की, फिर पूरी सोशल कॉन्फ्रेंस ही कर डाली। रुक जाओ आज तुम्हारा इलाज करते हैं, हर बात पे रहने दे करते हो। तो फिर उन्होंने बोला, जैसे ही पूरा सोशल कॉन्फ्रेंस देखिए ना, ये पलट गए। इन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम गाना गाने लग गए। तो इस तरह से याद रखना, पहले तो रहने दे कर रहे थे, और जैसे सोसाइटी देखी, रघुपति राघव सीता रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम गाना गाने लग गया, ओके। इस तरह से एमजी रनाडे और रघुनाथ राव सोशल कॉन्फ्रेंस से याद रह जाएंगे। डेक्कन में एमजी रनाडे और गोपाल गणेश अगरकर याद रह जाएंगे। प्रार्थना समाज में एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग याद रहेंगे, ठीक है। इस तरह से ये तीनों लिंक करके याद रखना। अब बात करते हैं देव समाज की। शिव नारायण अग्निहोत्री, इन्होंने एथिकल लिविंग पे फोकस किया था और कास्ट बैरियर्स को डिस्करेज करने की बात की थी, ठीक है। अच्छा, देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री कैसे याद रखोगे। देव कौन होते हैं, नारायण शिव, ये सब देव ही तो है ना, शिव नारायण देव, सिंपल है ये तो, देव शिव नारायण कनेक्ट कर ले जाओगे आपस में। आर्या, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये वैदिक वैल्यूज की तरफ रिटर्न करने की बात कर रहे थे। हालांकि ये सोसाइटी में मॉडर्निज्म चाहते थे, जेंडर इक्वालिटी की बात करते थे, इन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी चलाया था, ठीक है। जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं हिंदुइज्म से किसी और रिलीजन में, उनको कन्वर्ट बैक करने के लिए। लेकिन इन्होंने मेन जो था रिटर्न टू वेदास इनका नारा था, ठीक है। अच्छा, आर्य समाज में याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती, कैसे याद रखोगे, आर्य दया, ठीक है, दोनों में या आ रहा है ना, आर्य दया ऐसा एक ही है। तो आर्य दया करके याद रखना, आर्य समाज में दया, ओके। थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम एचपी बलवस्की एंड कर्नल एचएस ऑलकॉट, इन्होंने ग्लोबल इंटरेस्ट इन इंडियन फिलोसफीज को जगाने की कोशिश की कि इंडियन फिलोसफीज में पूरे वर्ल्ड का इंटरेस्ट जगे, इसलिए इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी, मैडम एचपी बलवस्की और कर्नल एचएस ऑलकॉट ने। तो याद रखना थियोसॉफिकल सोसाइटी अपने आप में इंग्लिश नेम है, तो इनके भी नाम इंग्लिश ही है, एचपी बलवस्की एचएस ऑलकॉट। तो जो अंग्रेजी का नाम दिखे तो उस तरह का नाम याद रखना, ठीक है, कोई हिंदुस्तानी नाम नहीं है, एचएस ऑलकॉट और एचपी बलवस्की, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट इज रामकृष्ण मिशन भाई स्वामी विवेकानंद, ये तो बहुत फेमस है, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप सबको ही पता है कि विवेकानंद जी ने ही रामकृष्ण मिशन बनाया था, ठीक है। क्यों बनाया था, यूनिटी ऑफ रिलीजन्स को प्रमोट करने के लिए, मासेस में वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, और ह्यूमैनिटेरियन सर्विस देने के लिए, ठीक है। इन सब के लिए रामकृष्ण मिशन को बनाया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट इज सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी ने पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में वर्क करने को प्रमोट किया, फैमिन से रिलीफ रिलीफ देने के लिए बात की, ठीक है, और पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाने के लिए ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाया गया था, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। याद कैसे करोगे, अगर आपका कोई सर्वेंट है, उसने आपके लिए खाना बनाया, तो पहले आप खा लेते हो ना, उसके बाद उसको बोलते हो गो खा ले, ठीक है, अब तू भी खा ले, हमने खा लिया गो, अब तू भी खा ले, ठीक है। तो सर्वेंट्स को आप ऐसे बोलते हो ना, हमने खा लिया अब जा तू भी खा ले, मतलब गो एंड खा ले, ठीक है, गो खा ले। सर्वेंट्स गोपाल कृष्ण गोखले, ओके। पूना सेवा सदन, इसके दो नाम याद रखना, जीके देवाधर और रमाबाई पांडे, इन्होंने क्या किया था, वुमेन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए बहुत वर्क किया था पूना सेवा सदन के लोगों ने। तो भाई रमाबाई, जेके देवाधर, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे, आपके घर पे जो आपकी हेल्पर आती है, सेवा करने आती है, उसको आप बोलते हो ना काम वाली बाई आई हुई है, ठीक है।
काम वाली बाई आ गई क्या? उसको ना ऐसे बाई बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक्चुअली सेवा करने आ रही है। तो सेवा करने जो आता है उसको देवतुल्य माना जाता है, देवता जैसा होता है वो, ठीक है? तो उसको बाई मत बोलो, वो देवतुल्य है, सेवा करने आ रही है। इस तरह से याद रखना पूरा सेवा सदन, जीके देवधर और रामाबाई पांडे। नेक्स्ट इज़ निष्काम कर्म मठ बाय ढूंढो केशव कार्वे, ठीक है? इन्होंने विडोज़ की एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, ठीक है? तो निष्काम कर्म ढूंढो केशव कार्वे कैसे याद रखोगे? निष्काम कर्म की बात कौन करते हैं? केशव करते हैं ना, कृष्ण जी करते हैं ना? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये किसने बोला? भगवत गीता में कृष्ण जी ने बोला है। तो निष्काम कर्म जहाँ दिखे आपको केशव याद आना चाहिए, सिंपल है। इतना सिंपल होता है, देखो इनके नाम में ही इनके सॉल्यूशन निकाल के दे रहा हूँ मैं आपको, कोई अलग से न्यूमेरिक सर्च करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। इन्हीं के नाम में आपको देख के ही याद आना चाहिए। निष्काम कर्म की बात किसने बात की थी? केशव ने की थी। भारत स्त्री महामंडल, सरला देवी चौधरानी, इन्होंने भी एम्पावर किया था, वुमेन एजुकेशन को एम्पावर करने की बात की थी, ठीक है? कैसे याद रखोगे? भारतीय स्त्री किसका स्वरूप है? देवी का स्वरूप होती है ना भारतीय स्त्री, कहा जाता है भारतीय स्त्री। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड की स्त्री किसका स्वरूप है? देवी का स्वरूप है। तो भारतीय स्त्री जहाँ दिखे आपको देवी वर्ड ढूंढना है, ठीक है? इस तरह से याद रखना। सेवा समिति बाय पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है? इन्होंने कम्युनिटी वेलफेयर पे फोकस किया, लोगों के रिहैबिलिटेशन पे फोकस किया और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स को जो है प्रमोट करने की बात करी। तो इसलिए याद रखना, ये थोड़ा डिफरेंट है ना, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म कौन से मूवमेंट ने प्रमोट करने की बात की थी? तो सेवा समिति ने बोला था, ठीक है? भाई पंडित हृदयनाथ कुंजरू। नाम कैसे याद रखोगे इनका? देखो, कभी आपके घर पंडित जी आते हैं ना पूजा करवाने, हवन करवाने, अगर पंडित जी आते हैं, तो आपको उनकी सेवा करनी होती है। क्यों? क्यों करते हो सेवा? क्योंकि आपको पता है कि वो जो पंडित जी आए हैं, उनके हृदय से होकर ही, उनके हृदय में ही भगवान की कुंजी है, भगवान के रास्ते की, है ना? भगवान के घर की कुंजी है पंडित जी के हृदय में। इस तरह से इसलिए उनकी सेवा खूब करते हो आप। उनको खूब मेवा खिलाते हो, उनको पैसे देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उनके पास भगवान के हृदय की कुंजी है, ठीक है? पंडित हृदय कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, इस तरह से याद रखना, उनकी सेवा खूब करते हैं लोग। तो ये याद हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन बाय एनी बेसेंट, ठीक है? इन्होंने वुमेन्स राइट्स जो इंडिया में थे, उनको लेकर बहुत बढ़-चढ़ कर बात करी और बोला कि वुमेन को सोसाइटी में और बड़े-बड़े रोल दीजिए आप लोग। वुमेन को बराबरी का हिस्सा दीजिए एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, हर जगह। तो इन्होंने क्या बात की एनी बेसेंट ने? इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन बना दिया पूरा। तो याद रखना कि एनी बेसेंट ने बनाया था। कैसे याद रखोगे? तो इन्होंने बोला इंडियन वुमेन एसोसिएशन है, एनी वुमन कैन जॉइन, ठीक है? एनी वुमन कैन जॉइन। एनी वुमन कैन जॉइन मतलब एनी परसेंट, ठीक है? एनी परसेंट, एनी वुमन कैन जॉइन एनी इंडियन वुमेन एसोसिएशन। इस तरह से इसको आप याद रखोगे। खुदाई खिदमतगर मूवमेंट भाई खान अब्दुल गफ्फार खान, ये ब्रिटिश रूल जो नॉर्थ वेस्ट में था, इन लोगों को खास पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए इन्होंने ये मूवमेंट चलाया था, ठीक है? और डिफरेंट रिलीजियस के बीच में हार्मनी रहे, इसके लिए भी था ये। तो ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था, याद रखना, कोई वायलेंट मूवमेंट नहीं था, ठीक है? ब्रिटिश रूल के खिलाफ नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में। तो याद रखना खुदाई खिदमतगर मूवमेंट के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कैसे याद रखा? देखो, खुदाई, खा, खा, तीनों 3 बार खा आ रहा है ना, तो खुदाई, खान, खान, इस तरह से याद रखना ये मूवमेंट्स। तो ये तो हो गए इन मूवमेंट्स के बारे में। अब इनकी डेट्स जो इम्पोर्टेंट वाले हैं जैसे 1929, 70, इन सब के ईयर कैसे याद रखोगे? ये भी अभी बता देता हूँ, ठीक है? देखो, खुदाई खिदमतगर मूवमेंट 1929 में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, इसका ईयर पूछ सकते हैं। कुछ के ईयर पूछे हैं, इम्पोर्टेंट वालों के पूछ सकते हैं कई बार। तो कैसे याद रखोगे खुदाई खिदमतगार 1929? इसको ऐसे याद रखना कि 1929 में क्या हो रहा था? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, याद है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस? जिसके तहत भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई थी। तो याद रखना कि 1929 में ही भगत जी के फांसी के लिए गड्ढे की खुदाई होनी शुरू हो गई थी। खुदाई, ठीक है? 1929 में लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुआ तो उनके भगत सिंह को फांसी देने के लिए गड्ढे की खुदाई होनी मतलब शुरू हो गई। खुदाई से याद रखना 1929 में हुआ था, भगत सिंह को फांसी मिली थी ना, भगत सिंह से याद रखना 1929 में, खुदाई खिदमतगर मूवमेंट। देखो, इसका उससे कोई लिंक नहीं है, मगर वो याद करने के लिए कि उसी साल में हो रहा है ना सेम चीज़। अब ऐसा ही 1917 में इंडियन वुमेन एसोसिएशन हुआ, ये कैसे याद रखोगे? देखो, ये एनी बेसेंट ने बनाया था और एनी बेसेंट उस टाइम याद है लखनऊ पैक्ट, उन सब टाइम में अचानक से एनी बेसेंट बहुत एक्टिव थी, तिलक के साथ मिलके, ठीक है? तो ये याद रखना कि 1916-17 में एनी बेसेंट का टाइम चल रहा था, 1917 में अगर इतना बड़ा कुछ हो रहा है, तो इनका हाथ पक्का रहा होगा, इस तरह से याद रखना। अच्छा, भारत स्त्री महामंडला 1910, ये कैसे याद रखोगे? देखो, भारत स्त्री महामंडल को ऐसे याद रखना है कि जब 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए और लगभग आपका स्वदेशी आंदोलन खत्म हो चुका था तब तक, ठीक है?
तो स्त्रियों का उसमें बहुत बड़ा आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन में, ठीक है? जो 1905 से चलो स्टार्ट हुआ था, 1910 आते-आते लगभग वो खत्म हो चुका था, तो स्त्रियों को लगा हमारा इतना बड़ा योगदान रहा पूर्व मूवमेंट में, हम अपना एक मंडल तो बना लें। इस वजह से 1910 में ये समझ लेना, ऐसे याद रखना कि स्वदेशी मूवमेंट के बाद वुमेन्स को लगा कि हमें भी अब आना चाहिए आगे, अपना कुछ एसोसिएशन बनाना चाहिए। तो 1910 में इसको बनाया था, ठीक है? अच्छा 1995 में ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये कैसे याद रखोगे? गोपाल कृष्ण गोखले वाला। याद रखना कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था ना, 1985 में अनाउंस हुआ था ना पार्टीशन ऑफ बंगाल होने वाला था। तो उस टाइम पे ही इन लोगों को लग रहा था कि अब ब्रिटिशर्स आपने आपने हमें सर्वेंट वगैरह समझ रखा है क्या? जब जो मन किया अनाउंस कर दिया। हमें अपना नौकर-वोकर समझ रखा है क्या? बिल्कुल जब मन किया जो अनाउंस कर दिया बिना हमसे पूछे कि ये बंगाल का बँटवारा कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। तो 1905 में इनके अंदर गुस्सा आया और ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बना ली। इस तरह से कुछ करके याद रखना। अच्छा 1897 रामकृष्ण मिशन, ये कैसे याद रखोगे? तो ये मैंने देखो सैफ्रॉन से इसको कलर किया है। तो आपने वो मूवी देखी है अक्षय कुमार वाली? वो केसरी मूवी जो है केसरी, जिसमें कुछ सोल्जर्स मिलके एक फोर्ट को डिफेंड करते हैं। उसको बोलते हैं बैटल ऑफ सारागढ़ी, याद है आपको? कुछ सिख सोल्जर्स ने मिलके एक फोर्ट को डिफेंड किया था। बैटल ऑफ सारागढ़ी थी ना वो? तो वो जो बैटल थी, वो भी 1897 में हुई थी, ठीक है? अब आप सोचोगे उसका ज़िक्र मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उस मूवी का नाम केसरी था, राइट? उस मूवी का नाम केसरी था और ये विवेकानंद जी अपने सर पे किस कलर का टर्बन पहनते थे? वो भी सैफ्रॉन पे कलर का पहनते थे ना, टर्बन विवेकानंद जी। तो इस तरह से याद रखना कि केसरी मूवी भी बैटल ऑफ सारागढ़ी जो हुई थी वो भी 1897 में हुई थी और इस वजह से ये विवेकानंद जी भी अपने सर पे भी टर्बन जो पहनते थे वो भी सैफ्रॉन कलर केसरी कलर की ही पहनते थे। तो इस तरह से याद रखना रामकृष्ण मिशन 1897, ठीक है? अच्छा 1887 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनी और 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनी, ठीक है? और इन दोनों के बीच में क्या हुआ? बताओ? इन दोनों के बीच में याद है आपको कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया था 1885 में। तो ये ऐसे याद रखना है, ठीक है? कि 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनी, पहले लोगों को एजुकेट किया गया, फिर कांग्रेस बनी और कांग्रेस बनी तो पूरी सोसाइटी को बुला के एक कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। तो याद रखना कांग्रेस के जस्ट पहले बना था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और कांग्रेस के जस्ट बाद बना था नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इस तरह से याद रखना, ये तो मतलब क्रोनोलॉजी में दे भी सकते हैं ना कि पहले कौन-सा बना, पहले डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बना, फिर कांग्रेस बनी और फिर नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनी। तो इनकी क्रोनोलॉजी याद रखना, ठीक है? इस तरह से ध्यान रहेगा आपको। अच्छा 1875 में 2 चीज़ें हुई, आर्य समाज भी बना और थियोसॉफिकल सोसाइटी भी बनी। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए इसको ऐसे याद रखना, आपको पता है ना आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? रिटर्न टू वैदिक वैल्यूज़, ठीक है? अपनी वैदिक वैल्यूज़ को जो है स्ट्रॉन्ग करिए, इंडियन जो भी फिलॉसफीज़ हैं उन पे रिटर्न करिए आप लोग, उनमें जो अच्छी क्वालिटीज़ है उनको अपनाइए। तो ये सब देख के फॉरेन के लोग भी अट्रैक्ट थे, उन्होंने बोला ग्लोबली हमें सच में इंडियन फिलॉसफी की तरफ फोकस करना चाहिए। तो दोनों देखो लगभग एक जैसी बातें कर रहे हैं। उधर वो खुद ही अपने हिंदुइज़्म को वैदिक वैल्यूज़ की तरफ वापस ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग बोल रहे हैं पूरी दुनिया वाले कि ग्लोबल इंटरेस्ट जगाओ इंडियन फिलॉसफीज़ में। तो ये दोनों मूवमेंट इसलिए समझ लो कि इंडिया में लोगों को अकल आई कि अपने वेदास की वैल्यू करो, तो बाहर के लोग भी अट्रैक्ट हुए इंडियन वेदास की तरफ। इस तरह से याद रखना कि 1875 में ये दोनों एक साथ बनाए गए थे, ठीक है? कांग्रेस के बनने के 10 साल पहले अवेयरनेस आनी शुरू हो गई थी अपने रिलीजन को लेके। आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी एक साल में आए थे, दोनों का पर्पस लगभग सेम था। 1867 प्रार्थना समाज, ठीक है? बाय एमजी रनाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडु और 1867 में ही देव समाज बना था। ये कैसे याद रखोगे? देखो कोई चीज़ होगी तो ये 67 दोनों एक साल में हुए, देव समाज, प्रार्थना समाज, ठीक है? पहले तो समझना देव और प्रार्थना एक साथ क्यों होंगे? जहाँ प्रार्थना किसकी होगी? देव की ही होगी ना, इसलिए दोनों साथ-साथ होंगे और साथ-साथ होंगे तो ऐसे 6-7 कर लो, 6-7 हुए, ठीक है? ऐसे करके कुछ याद रखना कि 6-7, 7-7 ये साथ-साथ हुए हैं, प्रार्थना समाज और देव समाज, ठीक है? इस तरह से इनके ईयर याद रखना कि प्रार्थना समाज और देव समाज 1867 में हुए, ठीक है? अब बात करते हैं मज़दूर वाला बताया था ना रहनुमाई मजदा एहसान सभा, एसएस बंगाली इसके लीडर थे, लेबर रिफॉर्म मूवमेंट्स के बहुत बड़े लीडर थे। तो ये याद रखना कि इन्होंने ये आंदोलन किया क्यों? क्योंकि मज़दूरों को सिर्फ़ ₹51 दिए जा रहे थे, ठीक है? सिर्फ़ ₹51 दिए होता था ना पहले ₹51 दे दो, ₹51 मज़दूरी करवा रहे हो। तो इसलिए ये लेबर से लिए मूवमेंट खड़ा कर दिया था इन्होंने, ठीक है? हालाँकि ये याद रखना कि ये पारसी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, मज़दूरों से कोई लेना-देना नहीं है इसका। ये ट्रिक के लिए सिर्फ़ बता रहा हूँ, ठीक है? कि मध्याह्न से एसएस बंगाली याद रहेगा और मज़दूरों को कितने रुपए दिए जाते थे? ₹51 दिए जाते थे, ठीक है ना? नेक्स्ट इज़ धर्म सभा बाय राजा राधाकांत देव, ये तो बता ही दिया कि 1828 में बना था ब्रह्म समाज
तो 2 साल में इनको दिक्कत हो गई कि अरे हमारे धर्म के रास्ते में काँटा कहाँ से आ गया, ठीक है? तो 1830 में इन्होंने राधाकांत देव ने बना दिया धर्म सभा। और आपको पता है 1828 के 14 साल पहले इनको आत्मा से आवाज़ आई थी कि मुझे ब्रह्म समाज जैसा कुछ बनाना चाहिए। तो इस तरह से आपने इनके सारे लीडर्स और इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स के क्या याद कर लिए? ईयर्स भी याद कर लिए, ठीक है? अब हम चलते हैं थोड़े से कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स देखते हैं। जो इंडिया में इम्पोर्टेंट कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स हुए थे, उनको भी ज़रा-सा हम देख लेते हैं, ठीक है? कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स कौन-कौन से थे? देखो इनका भी मेन पर्पस क्या था? इनका मेन पर्पस था ये ब्राह्मणिकल सुपरमेसी के अगेंस्ट थे, ठीक है? सारे मूवमेंट जो है मेनली ब्राह्मण सुप्रीमेसी ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट थे और कास्ट हायरार्की के अगेंस्ट थे, ठीक है? मेनली ऑप्रेस्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करना इनका मकसद था, ठीक है? इन सारे मूवमेंट्स का मोटा-मोटा, बाकी आप पीडीएफ में देख लेना कि इनका क्या मकसद था। मेरा काम यहाँ पे आपको याद करवाना है कि इनके लीडर्स कौन-कौन से थे, ठीक है? सत्य शोधक समाज 1873, ज्योतिबा फुले, कैसे याद रखोगे? देखो सत्य जहाँ होगा वहीं पे ज्योति होगी ना, तो सत्य की ज्योति करके इसको याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट इज़ श्री नारायण धर्म। ये श्री नारायण गुरु इसके लीडर थे। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, इसको एसएनडीपी मूवमेंट भी कहते हैं, बहुत फेमस मूवमेंट था। पार्टीशन ऑफ बंगाल के पहले का था साउथ इंडियन में, 1902-1903 में हुआ था, ठीक है? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, श्री नारायण गुरु, कैसे याद रखोगे? देखो नारायण, नारायण दोनों में है, ये तो ईज़ी याद करना। लेकिन नारायण जी ने बोला रुको, और भी हैं, समझ रहे हो? और भी हैं मतलब अरावी भी, इनका एक मूवमेंट और था अरावीपुरम मूवमेंट, ठीक है? अरावीपुरम मूवमेंट यहाँ लिखा है ना? अरावीपुरम मूवमेंट। तो याद रखना कि श्री नारायण जी को बोला गया कि अच्छा आपका है मूवमेंट, जनरल रुको, अभी और भी हैं, और भी हैं। क्यों बोला ऐसा और भी है? क्योंकि नीचे और भी हैं। ये देखिए श्री नारायण गुरु, इनका नाम एक बार और आ रहा है। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट में भी इनका हाथ था, ठीक है? टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी जो केरला में हुआ, उसमें भी इनका हाथ था, ठीक है? तो इसमें 3 लीडर थे, माधव, नारायण। अब देखो याद कैसे रखोगे? टेम्पल एंट्री मूवमेंट है तो किसका टेम्पल है? टेम्पल माधव का है, नारायण का है। और माधव नारायण कहाँ बैठेंगे? अपने आसन पे बैठेंगे ना, अपने आसन पे, टेम्पल में अपने आसन पे बिठाओगे ना उनको। तो याद रखना इसमें 3 लोग थे, माधव, नारायण और उनका आसन इस टेम्पल में, ठीक है? इस तरह से इनके लीडर्स का नाम याद रखना, तीनों का। बहुजन समाज, ये सतारा महाराष्ट्र में बनाया गया था। मुकुंदराव पाटिल इसके फाउंडर थे, ठीक है? तो बहुजन समाज यूजुअली अभी यूपी वाला जो आपको पता है, इसके अभी करंट लीडर कौन है? मायावती है ना? मायावती। वैसे ही इस बहुजन समाज के मुकुंदराव पाटिल, तो दोनों में एम आ रहा है। बहुजन समाज देखिए एम याद आना चाहिए। महाराष्ट्र वाले में मुकुंदराव पाटिल थे फाउंडर, ठीक है? मुकुंदराव पाटिल, बहुजन समाज के फाउंडर कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। अभी जैसे बहुजन समाज यूपी की जो लीडर है वो कौन है? मायावती। तो एम से याद रखना है, एम से मायावती और एम से मुकुंदराव, ठीक है? अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट मद्रास का ईवी रामास्वामी नायकर थे, पेरियार, ठीक है? अच्छा याद रखना, इसको पेरियार मूवमेंट इसीलिए बोला जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को पेरियार मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे याद रखोगे? ईवी रामास्वामी से। सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें तिराम जी में थी ना, तभी तो 14 साल के लिए चले गए थे। 14 साल के लिए चले गए थे। बोले मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, जब मेरी माँ कैकेयी माता ही नहीं चाह रही कि मैं राजा बनूँ, तो मैं नहीं रहूँगा चाहे कोई कुछ भी कर ले। मेरी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए राम जी जो हैं चले गए थे। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी, तो सबको पता है कि हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने बनाया था और 1932 में बनाया था। याद कैसे रखोगे? 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था ना, पूना पैक्ट हुआ था। वही शेड्यूल्ड क्लास को रिप्रेजेंटेशन, डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। इस वजह से पूना पैक्ट हुआ था अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में। इसलिए 1932 में गांधी जी ने उन्हीं लोग के लिए हरिजन सेवक संघ बनाया था, ठीक है? हरिजन सेवक संघ के अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए गांधी जी ने 1932 में बनाया था हरिजन सेवक संघ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द्रविड़ मुनेत्रा का कज़ाकम, जो कि यार डीएमके पार्टी फेमस है ना, वही है ये। ये 1949 में बनी थी आज़ादी के बाद मद्रास में। सीएन अन्नादुरई इसके लीडर थे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना, सीएन अन्नादुरई इसके फाउंडर थे। अभी इनके लीडर कौन है? एमके स्टालिन है ना अभी करंटली। तो याद रखना डीएमके का फाउंडर कौन था? सीएन अन्नादुरई। तो इस तरह से हमने सारे कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स देख लिए, ठीक है? अच्छा, बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर आप लोग मुझे पहले बताओ कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है? मेन मकसद इस समय आपका क्या होना चाहिए? पढ़ाई होनी चाहिए। पूरे जोश के साथ पढ़ो। जितना जोश लगा सकते हो ना आखिरी के 10 दिनों में, उतना जोश लगा दो। और याद रखना कि जितना आपने पढ़ा है, ठीक है? वही इनफ है। जितना आपने पढ़ा है, वही इनफ है। अगर आपको कुछ लग रहा हो कुछ एसेंशियल आपका छूट गया है, कुछ एसेंशियल चीज़ें थी जो आपने अब तक नहीं पढ़ी, तो याद रखना एसेंशियल इज़ नॉट ऑलवेज़ इनफ। एसेंशियल हमेशा इनफ नहीं होता है, ठीक है? एसेंशियल जो होगा ना,
वो भी कभी इनफ नहीं होगा। इनफ कुछ भी नहीं है, कितना भी पढ़ डालो। इसलिए जितना पढ़ लिया है दैट्स ओके। अब कमेंट्स में आप सब मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ ये लेक्चर कैसा लगा, और दूसरा ये बताओ कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और एक चीज़ ज़रूर लिखना लास्ट में कि आई कैन डू इट एंड आई एम द बेस्ट। क्योंकि कई बार ये चीज़ें बोलने से ही ना बस हो जाती हैं, आपको बस यूनिवर्स में डालनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।